Hello everyone. In this video, I am explaining 8085 flags, which is also known as processor status word. तो ये है आर्किटेक्चर 8085 का एक छोटा सा पार्ट जिसमें कि अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट है दैट परफॉर्म्स अरिथमेटिक ऑपरेशंस लाइक एडिशन सब्ट्रैक्शन और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है लाइक एंड और एक्सऑर एक्सेट्रा। और इसी के ऊपर होता है फ्लैग रजिस्टर। ये फ्लैग रजिस्टर साइज होता है 8 बिट का, जिसमें से सिर्फ 5 बिट्स ही हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। हम लोग यूज करते हैं मतलब माइक्रो प्रोसेसर यूज करता है। तो एक ब्रीफ रिवीजन देते हैं जो कि आर्किटेक्चर में भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। कंसीडर एडिशन ऑफ 2 8 बिट नंबर्स। ये एक कोई तो 8 बिट का नंबर है, बाइनरी है, और सेकंड नंबर है इसका एडिशन 0 + 1 = 1, 0 + 0 = all 0। तो एंड दिस इज अ रिजल्ट। ओके, तो होता क्या है कि एडिशन में एक नंबर हमेशा एक्यूमुलेटर में होता है लाइक दिस, और दूसरा नंबर जो होता है, ये दूसरा नंबर होता है या तो मेमोरी में या तो जनरल पर्पज रजिस्टर में। तो ये है यहाँ पे जनरल पर्पज रजिस्टर। तो से लेट्स टेक एन एग्जांपल कि सेकंड नंबर है हमारा रजिस्टर बी में। तो क्या होता है, बिफोर एडिशन यानी ये जो अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट को अभी ये दो नंबर को ऐड करना है, तो सबसे पहले रजिस्टर बी से ये नंबर आएगा टेम्पररी रजिस्टर में। टेम्पररी रजिस्टर होल्ड दिस सेकंड नंबर टेम्पररीली बिफोर अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, और उसके बाद ये दोनों नंबर जाएंगे अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट में। उसके बाद ये एडिशन ऑपरेट करेगा, इसमें ऑडिशन परफॉर्म करेगा और ये होगा इसका रिजल्ट। तो रिजल्ट अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट ये रिजल्ट है, और ये फिर से कहाँ ट्रांसफर करेगा, ये करेगा अरिथमेटिक एंड एक्यूमुलेटर में। ओके, लेकिन ये क्या करता है, ये जो रिजल्ट है ये रिजल्ट के अकॉर्डिंगली ये फ्लैग रजिस्टर के कंटेंट्स चेंज करता है। ओके, सो व्हाट फ्लैग रजिस्टर डज, उसका जो बिट्स है वो सेट या रीसेट होंगे बेस्ड ऑन दिस रिजल्ट आफ्टर अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। तो ये होता है फ्लैग रजिस्टर का पैटर्न, जिसमें से सिर्फ 5 बिट्स ही हम लोग यूज करते हैं। ये टोटल साइज होती है फ्लैग रजिस्टर की 8 बिट। आप देख सकते हैं D0 to D7 मीन्स डिजिट 0 to डिजिट 7। माइक्रो प्रोसेसर में हम लोग हमेशा यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, तो ये हमारा होता है 0th बिट और ये होता है हमारा 7th बिट। इसको बोलते हैं हम लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। इसको क्या बोलेंगे, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और इसको बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट यानी MSB। ओके, तो ये है आप हमारे फ्लैग्स का पैटर्न। तो फ्लैग रजिस्टर इज अ स्पेशल पर्पज रजिस्टर, उसको स्पेशल पर्पज रजिस्टर बोलते हैं। जनरल पर्पज रजिस्टर कौन से थे, BCDEHL, ये जनरल पर्पज रजिस्टर्स है, और ये है स्पेशल पर्पज रजिस्टर। डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ रिजल्ट यानी अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन के बाद जो वैल्यू ऑफ रिजल्ट होता है उसके अकॉर्डिंगली फ्लैग के बिट्स जो है ये सेट या रीसेट होते हैं। व्हाट इज रिटन, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ रिजल्ट आफ्टर एनी अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन द फ्लैग बिट्स बिकम सेट और रीसेट। याद रखना है, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन के बाद बेस्ड ऑन द रिजल्ट फ्लैग के ये जो बिट्स है ये सेट और रीसेट होते हैं। इसको बोलते हैं कैरी फ्लैग, ये है पैरिटी फ्लैग, ये है ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, ये है जीरो फ्लैग, और ये है साइन फ्लैग। अभी इसे हम लोग वन बाय वन पढ़ेंगे डिटेल में। ये याद रखना है कि ये कैसे होता है हम लोग सीखेंगे। ये हमें सेट या रीसेट नहीं करना होता है। आफ्टर अरिथमेटिक ऑपरेशन रिजल्ट के बेस पे प्रोसेसर ही इसे चेंज करेगा, प्रोसेसर ही इसे सेट या रीसेट करेगा, और वो देख के हमें स्टेटस पता चलता है कि क्या स्टेटस है। क्या स्टेटस है यानी कैरी जनरेट हो रहा है, या रिजल्ट में कितने वंस है, इवन नंबर ऑफ वंस है या ऑड नंबर ऑफ वंस है, रिजल्ट 0 है या नहीं है, या रिजल्ट का साइन क्या है यानी रिजल्ट निगेटिव है या पॉजिटिव है। इसको क्या बोलेंगे, स्टेटस बोलेंगे। तो ये फ्लैग्स रीड करके हम लोग क्या पता कर सकते हैं, माइक्रो प्रोसेसर के रिजल्ट का स्टेटस पता कर सकते हैं, और इसलिए इसको बोला जाता है स्टेटस फ्लैग। याद रखना है, हमें सेट या रीसेट करने की जरूरत नहीं होती है। जब ये स्टेटस फ्लैग है प्रोसेसर ही इसे सेट या रीसेट करेगा। कुछ फ्लैग्स है जो हमारे प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंगली हम भी सेट या रीसेट कर सकते हैं। नाउ लेट्स गो वन बाय वन। This is first flag, that is carry flag.
कैरी फ्लैग इज 1 इफ कैरी जनरेट्स आफ्टर अर्थमेटिक ऑपरेशन। अभी अर्थमेटिक ऑपरेशन का एक एग्जांपल लेते हैं। ये एक नंबर है हमारे पास बाइनरी नंबर, ये और सेकंड नंबर है, सेकंड बाइनरी नंबर। अब इसको हमने क्या किया है, हमने इसको ऐड किया है। ऐड करने के बाद ये आया 0 + 1 1, 0 + 0 0, ये सारे 0 हो गए। और ये 1 + 1 क्या होता है बाइनरी में, 1 + 1 यानी 2। तो बाइनरी में 2 को क्या लिखते हैं, 1 0। तो ये है 8 बिट नंबर, ये है 8 बिट नंबर। ये 8 बिट नंबर हमारा एक नंबर था एक्यूमुलेटर में जिसका साइज है 8 बिट का, दूसरा नंबर था रजिस्टर बी में जिसका भी साइज है 8 बिट का। और अभी रिजल्ट हमारा कहाँ जाता है, रिजल्ट जाता है एक्यूमुलेटर में। एक्यूमुलेटर का साइज क्या है, 8 बिट का, तो उसमें से कितने बिट्स जाएंगे, सिर्फ इतने ही जा सकते हैं। तो ये 9th बिट कहाँ जाएगा, 9th बिट जाएगा कैरी फ्लैग में। सो इफ कैरी जनरेट्स, क्योंकि क्या है ये कैरी जनरेट हुआ है, ये 1 + 1 रिजल्ट आया 0 बिकॉज 1 0 होता है और 1 क्या है, कैरी है। तो कैरी फ्लैग कहाँ चला जाएगा, कैरी फ्लैग में। इट विल सेट एज अ कैरी फ्लैग, क्योंकि रिजल्ट हमारा अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन का कहाँ जाता है, 8085 में एक्यूमुलेटर में जाता है। एक्यूमुलेटर का साइज क्या है, 8 बिट का है, तो 80 बिट वहां पे स्टोर होता है। फिर 9th बिट कहाँ जाएगा, कैरी फ्लैग में जाएगा। अभी दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरे दो नंबर्स है, 1 + 1 इज अगेन 2, 2 इन बाइनरी मींस इट इज 1 0, तो ये हो गया 0 और ये हो गया कैरी 1। ये समझने के लिए आपको बाइनरी एडिशन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन ये समझना बहुत जरूरी है। 0 + 0 0, और ये जो है लास्ट MSB 0 और ये 1 1 है, इसमें ये एडिशन में कोई भी कैरी जनरेट नहीं हुआ है। So carry flag is 0 if no carry generates after arithmetic and logical operation. तो यहाँ पे कैरी जनरेट नहीं हो रहा है, तो ये कैरी फ्लैग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, now let's go to next, that is known as parity flag. Now what is parity means? Parity means number of ones in the result. दो नंबर ऐड किए हमने और रिजल्ट में अगर इवन नंबर ऑफ वंस है तो उसको बोलेंगे इवन पैरिटी, और अगर ऑड नंबर ऑफ वंस है तो उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ऑड पैरिटी बोलेंगे। क्या लिखा है यहाँ पे, दिस इज इवन पैरिटी फ्लैग, दैट मीन्स दिस सेट टू 1, this set to 1 when result has even number of ones. Again let's take an example. अब ये कोई भी अगेन दो बाइनरी नंबर्स है जिसको हमने ऐड किया। ऐड करने के बाद हमें काउंट करने नंबर ऑफ वंस, कितने वंस है, ये 1 2 3 एंड 4, 4 नंबर ऑफ वंस, 4 नंबर ऑफ वंस यानी इवन नंबर ऑफ वंस। जब रिजल्ट में इवन नंबर ऑफ वंस है तो पैरिटी फ्लैग क्या होगा, 1 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, इट विल सेट टू 1। अभी दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरे एग्जांपल में क्या हुआ, अगेन वी हैव एडेड दीज टू नंबर्स, ये डिफरेंट है और ये डिफरेंट है। अब इसमें क्या हुआ है, रिजल्ट में कितने वंस है, 1 2 3 4 एंड 5, 5 नंबर ऑफ वंस है। तो रिजल्ट हैज ऑड, दैट इज 5 नंबर ऑफ वंस। ऑड नंबर ऑफ वंस है तो क्या होगा, पैरिटी फ्लैग इज 0 व्हेन रिजल्ट हैज ऑड नंबर ऑफ वंस। अब इस एग्जांपल में पैरिटी फ्लैग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। Remember, if result holds even number of ones, parity flag is 1. If result holds odd number of ones, parity flag is 0. Simple. अभी next है auxiliary carry flag. Auxiliary carry flag is 1 if carry generates from lower nibble to higher nibble. अब nibble क्या है, nibble is nothing but combination of 4 bits. Byte किसको बोलते हैं हम लोग, combination of sequence of 1 and 0. अगर if there are 8 bits, combination of 8 bits is known as byte. nibble किसको बोलेंगे, combination of 4 bits को क्या बोलेंगे, nibble बोलेंगे। so byte consist of 2 nibbles, क्योंकि उसमें there are 2 groups of 4 bits you can say. आप ये एग्जांपल ले लो, ये एक 1 बाइट है कंसिस्ट ऑफ 8 बिट्स और ये दूसरा 8 बिट्स है जिसको कि हम लोगों को ऐड करना है। सो इट इज 1 बाइट। इसमें कितने निबल्स है, 2 निबल्स है, दिस इज लोअर निबल एंड दिस इज अपर निबल। कॉम्बिनेशन ऑफ 4 बिट्स, ये 4 बिट का कॉम्बिनेशन को बोलेंगे निबल और इस कॉम्बिनेशन को बोलेंगे, 4 बिट के कॉम्बिनेशन को अनदर निबल। जो राइट हैंड साइड वाला है उसे बोलेंगे लोअर निबल, जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है उसको बोलेंगे अपर निबल।
अब ये भी हमने ऐड किया 0 + 1 = 1, 1 + 0 = 1, 0 + 0 = 1. अब यहाँ पे क्या हुआ है 1 + 1, 1 + 1 means 2, इन बाइनरी 2 means it is 1 0. तो यहाँ पे हम लोग 0 लिखते हैं और कैरी क्या हो गया, प्रोपोगेट हुआ है कहाँ से कहाँ, कैरी इज प्रोपोगेटिंग फ्रॉम लोअर निबल टू अपर निबल. यहाँ से देखो ये अगर काउंट करेंगे 1 2 3 4, फोर्थ बिट से फिफ्थ बिट में अगर ये ऐसे प्रोपोगेट होता है तो क्या होगा, देन ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग विल सेट टू 1. रिमेंबर, इफ कैरी फ्लोज फ्रॉम लोअर निबल टू हायर निबल, एक निबल से दूसरे निबल में अगर कैरी अगर यहाँ पे होता कैरी जनरेट तो ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग नहीं सेट होता, यहाँ कहीं होता तो नहीं सेट होता, लेकिन यहाँ से यहाँ जा रहा है, एक निबल से दूसरे निबल में कैरी जा रहा है तो ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग विल सेट टू 1. अभी दूसरा एग्जांपल लेते हैं. अगेन इट इज फुल इज बाइट एंड दिस इज लोअर निबल एंड दिस इज हायर निबल. हमने ऐड किया, अब यहाँ से यहाँ कोई कैरी जनरेट नहीं हो रहा है क्योंकि ये 0 + 0 आ गया 0, तो यहाँ से कोई कैरी प्रोपोगेट नहीं हुआ है फ्रॉम लोअर निबल टू हायर निबल, and in this case, in this example, the auxiliary carry flag will be 0. Now let's go to next flag, that is known as zero flag. What is zero flag? Zero flag is indicated by letter Z. Again take example, we are adding these two numbers, addition के बाद हमें मिला है ये result. ये result है हमारा नॉन जीरो. अगर रिजल्ट इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ ये क्या साइन है, ये साइन इज फॉर नॉट इक्वल टू 0. इफ रिजल्ट इज नॉट इक्वल टू 0, द जीरो फ्लैग इज 0. यहाँ पे रिजल्ट हमारा 0 है, नहीं है. अगर नहीं है तो ये जीरो फ्लैग क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए. अभी दूसरा एग्जांपल लेते हैं. अब इसमें हमने फिर से वी हैव एडेड 8 बिट्स एंड 8 बिट्स एंड वी हैव गॉट दिस रिजल्ट. नाउ दीज 8 बिट्स, ये रिजल्ट कहाँ जाने वाला है, एक्यूमुलेटर में जाने वाला है. एक्यूमुलेटर का साइज क्या है, 8 बिट का. तो एक्यूमुलेटर आफ्टर अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन अगर एक्यूमुलेटर होल्ड्स ऑल जीरोस, है ना, बिकॉज रिजल्ट इज 0. नाउ रिजल्ट इज इक्वल टू 0. सी दिस, इफ रिजल्ट इज इक्वल टू 0, द जीरो फ्लैग विल सेट टू 1. अब यहाँ पे कैरी जनरेट हो रहा है, कैरी जनरेट हो रहा है तो कैरी फ्लैग विल ऑल्सो सेट टू 1 in this case. Okay, so what is zero flag? If result is 0, zero flag is 1, and if result is non-zero, zero flag is 0. उल्टा है, if result is 0, zero flag is 1. If result is non-zero, zero flag is 0. Now let's go to next flag, that is known as sign flag. Now what is written? After any operation, if most significant bit is 1, most significant bit कौन सी होती है, सबसे लास्ट बिट, यानी लेफ्ट हैंड साइड में जो बिट होती है उसे क्या बोलते हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट. अगर वो 1 है, then it indicates that number is negative. किसी भी नंबर में अगर लेफ्ट हैंड साइड का बिट, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट अगर 1 है तो क्या बोलते हैं, उस नंबर को निगेटिव नंबर बोलते हैं. क्योंकि बाइनरी नंबर है, बाइनरी में 1010 का कॉम्बिनेशन है, तो है उसमें कोई पॉजिटिव और निगेटिव साइन हम लोग नहीं दे सकते, क्योंकि प्रोसेसर क्या है, डिजिटल डिवाइस है, उसे सिर्फ 1 और 0 समझ में आता है, उसे प्लस माइनस 1 2 3 4 ABCD कुछ समझ में नहीं आता है. सो इफ MSB is 1, the number is negative, and if number is negative, then sign flag is set to 1. Let's take an example. अब ये दो नंबर हमने कोई भी ऐड किया, ऐड करने के बाद हमें मिला है ये रिजल्ट. रिजल्ट में ये देखो, ये क्या है, ये नंबर है, इसका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है, 0. तो ये नंबर क्या हुआ, दिस इज पॉजिटिव नंबर. Now in this MSB is 1, so this number is negative number. Now after addition, see, this is your 1. मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ये हाईलाइट करके यहाँ पे दिखाया है 1 है. अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट यानी ये लास्ट नंबर अगर 1 है तो नंबर क्या है, निगेटिव है, और अगर नंबर निगेटिव है तो साइन फ्लैग क्या होगा, 1 होगा. ठीक है. और दूसरा एग्जांपल लेते हैं. इफ मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज 0, इट इंडिकेट्स दैट नंबर इज पॉजिटिव. इसका मतलब इसका MSB क्या है, 0, दिस इज पॉजिटिव नंबर. इसका MSB क्या है, 0, दिस इज पॉजिटिव नंबर. वी हैव एडेड दीज टू नंबर्स, ऐड करने के बाद ये रिजल्ट आया है. इसका MSB इज ऑल्सो 0, so this is also positive number. If
result is positive, the sign flag is set to 0. If result is positive, sign flag is set to 0. तो याद रखना है, अगर रिजल्ट निगेटिव है तो साइन फ्लैग 1 है, अगर रिजल्ट पॉजिटिव है तो साइन फ्लैग 0 है. कैसे पहचानना है? अगर MSB 1 है तो रिजल्ट निगेटिव है, अगर MSB 0 है तो रिजल्ट या नंबर पॉजिटिव है. या अगर आपको याद कर रखने की, ये हो गया कॉन्सेप्ट, और सिर्फ याद करना है कि साइन फ्लैग कब 0 होता है या कब 1 होता है. तो याद रखने के लिए कैसे याद रखना है? आफ्टर अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन जो रिजल्ट है, रिजल्ट का मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है वही आपका साइन फ्लैग होगा. रिजल्ट का मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 है. देखो प्रीवियस एग्जांपल, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज 1, तो साइन फ्लैग इज 1, और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज 0, तो साइन फ्लैग इज 0. ये याद रखने की बात है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली यू शुड बी एबल टू रिमेंबर what is negative number mean and what is positive number mean. Thanks for watching. I hope you understood the concept. If you have any queries, please write in the comment section. Thanks.